तो दोस्तों बिहार में ज़मीन सर्वे की प्रक्रिया फ़िलहाल चल रही है और इसमें स्व घोषणा करने की जो अंतिम तिथि है वो बहुत ही नज़दीक है। आज तक की जो मात्र तिथि है वो बचा हुआ था 31 मार्च 2025 तक, ठीक है? तो बहुत सारे लोगों ने अभी तक अपने ज़मीन की जो स्व घोषणा है वो नहीं की है, तो उनके मन में जो है वो डाउट चल रहा है कि क्या इसकी तिथि बढ़ाई जाएगी या फिर नहीं बढ़ाई जाएगी। तो इसको लेकर के जो है वो सरकार की तरफ से नया अपडेट जारी कर दिया गया है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा, ठीक है? तो इस वीडियो में आप लोगों को कंप्लीट जो जानकारी है वो बतलाने वाला हूँ कि क्या ज़मीन सर्वे में स्व घोषणा करने की जो अंतिम तिथि है वो बढ़ेगी या फिर नहीं बढ़ेगी। तो जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को जो है वो घबराने की ज़रूरत नहीं है। ज़मीन सर्वे स्व घोषणा करने की जो तिथि है वो बढ़ गई है। भले ही आप लोगों का जो तिथि है वो 31 मार्च 2025 तक रखा था, लेकिन आप लोग जो है वो आराम से अपनी ज़मीन की जो स्व घोषणा है वो कर सकते हैं। आप लोगों को घबराना नहीं है। किस तरीके से स्व घोषणा करना है वो सभी जानकारी मैंने आप लोगों को इस वीडियो में कवर कर रखा है कि किस तरीके से आप लोगों को फॉर्म कहाँ से मिलेगा, स्व घोषणा कैसे फॉर्म भरना है, वंशावली कैसे भरना है, लिखितनामा कैसे बनाना है, उसके बाद आप लोग जो है वो फॉर्म को कहाँ जमा कर सकते हो, ऑनलाइन कैसे जमा कर सकते हो। कंप्लीट जानकारी जानने के लिए आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर कर देना। तो दोस्तों, जैसे कि अभी आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे, हमने जो है वो यहाँ पे आप लोगों को सभी अपडेट को समझाने के लिए बिहार जमीन स्व घोषणा जमा करने की अंतिम तिथि को लेकर के बिहार सरकार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा जारी किया गया जो ऑफिशियल तौर पे नोटिफिकेशन है, जिसे हमने यहाँ पे ओपन किया हुआ है। और ऐसे जो नोटिफिकेशन है वो मेरे पास 3-4 अवेलेबल हैं, तो मैं आप लोगों को जो है वो सभी आप लोगों को यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। और ये सभी जो नोटिफिकेशन है वो ऑफिशियली तौर पर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा ही जारी किया गया है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देखोगे तो ज़मीन सर्वे के 31 के बाद भी पोर्टल जो है वो खुले रहेंगे। तो ये जो बयान है वो सरावगी जी, जो हमारे राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के फिलहाल अभी जो मंत्री हैं सरावगी जी, इन्होंने जो है वो बयान में बोला था, जिसे आप लोगों को यहाँ पे आर्टिकल के माध्यम से दर्शाई गई है। कि देखिए, आप लोगों को मैंने इससे पहले भी एक वीडियो में बतलाया था, पिछले ही वीडियो में, कि आप लोगों का जो ज़मीन सर्वे की प्रक्रिया है वो 31 मार्च 2025 तक निर्धारित की गई है, ठीक है? इस तिथि को ख़त्म होने के बाद भी इसका जो पोर्टल जारी किया गया था, जिलावार पोर्टल, वो आप लोगों का चालू रहेगा। और ये कब तक चालू रहेगा वो भी मैंने आप लोगों को वहाँ पे कुछ क्लियर नहीं किया था, क्योंकि इसको लेकर के कोई ऐसा अपडेट ही नहीं दिया गया है कि कब तक जो है वो पोर्टल चालू रहेगी। हो सकता है 10 दिन चालू रहे, 15 दिन चालू रहे या फिर 1 महीना चालू रहे, लेकिन ज़्यादा समय तक आप लोगों को जो पोर्टल है वो चालू नहीं होने वाला है। क्योंकि दोस्तों, ज़मीन सर्वे की जो प्रक्रिया है इसे पूरा करने का जो लक्ष्य है वो दिसंबर 2026 तक लिया गया है, ठीक है? अब काफ़ी सारे लोगों ने अभी तक अपने ज़मीन की जो स्व घोषणा है वो नहीं की है, और काफ़ी सारे लोगों ने कर दी है, तो उनकी जो जानकारी है वो सरकार के पास पहुँच गई है। तो जिन लोगों ने अपनी ज़मीन की स्व घोषणा की है तो उनका जो जानकारी है उसे तैयार किया जा रहा है, उसका ढांचा तैयार किया जा रहा है। तो उससे जो है वो करते-करते काफ़ी समय लगते हैं, क्योंकि अभी जो है मैंने आप लोगों को एक वीडियो में अपडेट भी दिया था कि इसको लेकर के जो है वो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा एक बहाली भी जारी की जाएगी। जिसमें आप लोगों को 3800 कुछ पदों पे जो है वो बहाली ली जाएगी, जिसमें आप लोगों को 2 पोस्ट देखने को मिलेगा, राजस्व अधिकारी और राजस्व कर्मचारी। इन दोनों ही पोस्टों पे आप लोगों का जो बहाली है वो ली जाने वाली है। और ये जो बहाली है वो इसलिए ली जा रही है ताकि जो भी स्थान खाली है कर्मचारियों का, अधिकारियों का, वो पूरा हो सके। और जो लक्ष्य लिया गया है दिसंबर 2026 तक ज़मीन सर्वे को पूरा करने का, वो समय पे पूरा हो। क्योंकि दोस्तों, ज़मीन सर्वे जो है वो अभी फ़िलहाल ग्रामीण में चल रहे हैं, ठीक है? इसके तुरंत बाद जो है वो शहरी इलाकों का जो ज़मीन सर्वे की प्रक्रिया है वो की जाएगी। क्योंकि दोस्तों, सर्वे जो है वो सभी इलाकों में होना ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं कि क्या कुछ जो अपडेट है वो इस पेपर कटआउट के माध्यम से आप लोगों को यहाँ पे दिया गया है। सबसे पहले तो आप लोग यहाँ पे देखोगे तो एक और छोटे आर्टिकल में आप लोगों को हाईलाइट किया गया है। सरावगी जी बोले हैं कि 31 मार्च के बाद समीक्षा कर आगे के लिए निर्णय होगा। यानी कि दोस्तों, आप लोगों का जो ज़मीन सर्वे की स्व घोषणा करने की जो अंतिम तिथि है, इसके लिए एक बैठक बुलाई जाएगी, ठीक है? और 31 मार्च के बाद आप लोगों का जो है वो इसके लिए निर्णय ली जाएगी। उसके बाद आप लोग देखोगे तो यहाँ पे आप लोगों को जो है वो आर्टिकल, मतलब कि सारी जानकारी बतलाई गई है कि राजस्व में चल रहे ज़मीन सर्वे के लिए स्व घोषणा की अंतिम तिथि आगामी यानी कि 31 मार्च 2025 तक निर्धारित है। लेकिन 31 मार्च के बाद भी स्व घोषणा अपलोड करने के लिए कुछ दिनों तक पोर्टल खुले रहेंगे। इसके बाद उच्च स्तरीय समीक्षा के बाद इसे बंद करने या फिर और कितने दिनों तक समय दिया जाएगा, इसके लिए निर्णय होगा। यानी कि दोस्तों, अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, तो आप लोगों को जो है वो यहाँ पे साफ-साफ लिखा गया है कि समीक्षा होने के बाद ही आप लोगों का जो है वो यहाँ पे निर्णय कुछ लिया जाएगा कि इसका जो अपडेट है, यानी कि जो तारीख है वो बढ़ानी चाहिए फिर नहीं बढ़ानी चाहिए। तारीख बढ़ाने के बावजूद भी जितने सारे भी, मतलब कि आंकड़ा के मूल्य पर
कम जो है वो स्वघोषणा पहुँचती है मंत्री जी के पास, तो फिर से निर्णय ली जाएगी कि फिर से इसकी जो तिथि है वो बढ़ाई जाएगी या फिर नहीं बढ़ाई जाएगी। तो इस तरीके का जो अपडेट हो आप लोगों को यहाँ पे दिया गया है। आगे देखेंगे तो कहा गया है कि इस संबंध में शनिवार को राजस्व एवं भूमि सुधार के जो मंत्री हैं संजय सरावगी ने बताया कि 31 मार्च के बाद भी कुछ दिनों तक जमीन संबंधित स्वघोषणा के लिए पोर्टल को खुला रखा जाएगा। इस पोर्टल से लोग ऑनलाइन या फिर विभाग की ओर से लगाए गए शिविर कैंप में ऑफलाइन जो है वो जमीन संबंधित सभी कागजात को जमा कर सकते हैं। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के जो मंत्री हैं इन्होंने लोगों को कहा कि जो जमीन संबंधित स्वघोषणा अभी तक नहीं कर सके हैं वे जल्द से ही स्वघोषणा कर दें। इसमें किसी तरीके की परेशानी है तो विभागीय कर्मियों से सहायता ले सकते हैं। बताया जा रहा है कि अब भी जो है वो स्वघोषणा के लिए बड़ी संख्या में रियायत बचे हुए हैं। यानी कि दोस्तों जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था कि आंकड़ा के आधार पर अगर जो है वो मंत्री जी के पास मान लीजिए कि जैसे कि 70% या फिर 50% जो स्वघोषणा है वो पहुंचती है जनसंख्या के अनुसार, ठीक है, तो उसकी जो तिथि है वो बढ़ाई जा सकती है। तो इसी के देखते हुए मंत्री जी ने जो है वो अभी तक पोर्टल को चालू रखा है, या फिर आप लोग शिविर कैंप में भी जा कर के अपना जो ऑफलाइन ज़मीन संबंधित सभी कागजात और स्व घोषणा पत्र है, वंशावली पत्र हो गया, इन सब को भर करके आप लोगों को जमा कर देना है अगर आप लोग अपनी ज़मीन की स्व घोषणा करना चाहते हो तो। अन्यथा आप लोगों का जो ज़मीन का स्व घोषणा है वो नहीं हो पाएगा और आप लोगों का जो ज़मीन सर्वे है वो नहीं हो पाएगा। आप लोग इससे वंचित रह जाओगे। आगे चल कर के आप लोगों का जो ज़मीन है वो आपके नाम पे नहीं चढ़ पाएगा, जिससे आप लोगों को भविष्य में बहुत ही ज़्यादा परेशानी झेलना पड़ सकता है। अब यहीं पे देख सकते हो मेरे पास जो है वो एक और इसी तरीके का पेपर कटआउट था जिसमें भी आप लोगों को बतलाया गया कि ज़मीन सर्वे 31 मार्च के बाद भी खुला रहेगा पोर्टल। तो यहाँ पे भी आप लोगों को सेम जानकारी दी गई है। साथ ही दोस्तों यहाँ पे कुछ ऐसे भी अपडेट्स के बारे में जानकारी दी गई है जैसे कि आप लोगों को जो है वो ज़मीन सर्वे को लेकर के किसी भी तरीके की कोई भी कंप्लेन दर्ज करनी हो, शिकायत दर्ज करनी हो कि मेरा जो ज़मीन का सर्वे वो नहीं हो पाया है, मैंने स्व घोषणा की है लेकिन वो अभी तक पेंडिंग में है, उसे पोर्टल पे अपलोड नहीं किया गया है, मेरे को रिसीविंग नहीं मिली है, तो किसी भी तरीके की कोई भी शिकायत हो तो उसके मैनेजमेंट के लिए जो है वो सरकार की तरफ से एक नई सुविधा जारी की जा रही है जो कि आप लोगों को आने वाले 10 से 15 दिनों में देखने को मिल जाएगी, ठीक है। साथ ही एक और नोटिस देख लो जिसमें आप लोगों को कहा गया है कि 31 को भूमि सर्वे पोर्टल बंद नहीं होगा, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही काम जारी रहेगा। यानी कि दोस्तों सिर्फ जो है वो डेट खत्म होने वाली है, नहीं कि इसका समय जो है वो खत्म होने वाला है। जैसे कि 31 मार्च 2025 तक निर्धारित की गई थी तो डेट तो पार हो जाएगी लेकिन आप लोगों का जो काम है वो जारी रहेगा। तो दोस्तों फिलहाल जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा ये था कुछ अपडेट निकल कर के आया हुआ होता है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा जो कि मैंने आप लोगों के साथ साझा कर दिया है। उम्मीद करता हूँ कि सभी जानकारी आप लोग समझ चुके होंगे और यहाँ पे जो भी अपडेट मैंने आप लोगों को बताया होगा इसके रिकॉर्डिंग आप लोगों को पता चल गया होगा कि जमीन सर्वे में स्व घोषणा करने की जो तिथि है वो भले ही न बढ़ाई गई हो लेकिन इसका जो काम है वो जारी है फिलहाल, ठीक है। अब आप लोगों को यहाँ पे जो पोर्टल है वो जारी है ही, तो इसकी मदद से आप लोग जो है वो ऑनलाइन, साथ ही यहाँ पे आप लोगों को नोटिस में ये भी कहा गया है कि ऑफलाइन जो है वो शिविर कैंप में जाकर के अपना स्व घोषणा कर सकते हो, या फिर दोस्तों अगर आप लोग चाहते हो अपने स्व घोषणा ऑनलाइन करना और आप लोगों को जो स्व घोषणा फॉर्म है, वंशावली फॉर्म है, ये सब नहीं मिल रहा है तो कैसे डाउनलोड करना है, इसे किस तरीके से भरना है, क्योंकि आप लोगों को गलतियां नहीं करनी है वरना जमीन जो है आप लोगों को किसी और के विवरण चढ़ जाने के बाद आप लोगों को जो है वो परेशानी हो सकती है। तो आप लोगों को सही तरीके से फॉर्म भरना है, कैसे उसे जो है वो ऑनलाइन अपलोड करना है, कौन-कौन से दस्तावेज लगने वाले हैं, शिविर में किस तरीके से जमा करना है। तो इन सभी तमाम जानकारी को जानने के लिए मैंने जो है वो अलग से प्लेलिस्ट बना रखा है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखा है, या फिर आप लोग को कोई इधर साइड में देखने को मिल रहा होगा जिसके ऊपर क्लिक करके आप लोग अपने मतलब की जो भी वीडियो होगा उसकी जानकारी देख सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि पूरी जानकारी आप लोग समझ चुके होंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।